तुम्हारे अगर बीए के पेपर निकलवा लिए जाए ना, तो वो भी तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं मिलेगी। अगर हैंड राइटिंग मिल जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और जो गंदगी तुम फैलाते रहे हो इस माशरे के अंदर, वो जो 2-2 मिनट के टोटे आते हैं ना, वो भी आने वाले हैं, अगर तुमने अपनी जुबान को लगाम ना दिया तो। अगर तुम्हारी जुबान अगर बंद ना हुई, तुम्हारा ये जाली बदमाशी वाला सिलसिला खत्म ना हुआ, ये बनारसी ठग वाला मामला खत्म ना हुआ, मैं तुम्हारा पीछा उस जगह पे करूंगा जहां जहां तुम जाते हो। मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और हर मुजाहिद जो है नामूस रसालत के हक में इंशाअल्लाह ताला, जो हमेशा अपने मरने के लिए तैयार होता है, वो हर मुजाहिद जो है वो तुम्हारा पीछा करेगा। तुमने वो हरकत की है, वो साजिश की है मस्जिद नबवी के अंदर, जो काबिल माफ़ी नहीं है, जो कभी इसके अंदर कोई सियासी बात नहीं है, इसके अंदर मैं फिर कहता हूँ कोई वजहदारी नहीं है। तुम्हें, तुम्हारे भतीजे को, इमरान खान को और बाकी जो उसके कादियानी साथी हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की है, उन सब को जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 15 दिन के अंदर जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो उन्हें वेलकम किया गया है, वो मिडल ईस्ट हो, वो रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, टर्की हो, जर्मन हो, पूरा यूरोप हो, जिस तरीके से वेलकम किया है, ये तरीक़ाकार होता है। आपको फॉरेन पॉलिसी, इसको फॉरेन पॉलिसी कहती है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुमलिकत खुदादत पाकिस्तान के मसाइल को वो हल करेंगे। जिस तरह इस रावलपिंडी की तामीर व तरक्की, पंजाब की तामीर व तरक्की में उनका रोल है, पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में 2013 से उनका रोल है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। और जब इस मुल्क के अंदर लंबी लोड शेडिंग हुआ करती थी, उस वक्त उस लोड शेडिंग को ख़त्म किया। आज ये अजाब जो आज हम देख रहे हैं, ये भी इनका पैदा करदा हुआ है, ये भी इनका पैदा किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसको भी 15-20 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उसको काबू कर लेंगे। अब मेट्रो देखें, जो इस्लामाबाद से पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक चलनी थी, 4 साल तक बंद पड़ी रही। तो क्या अलादीन का चिराग था शहबाज शरीफ के पास, या आते ही उसने मेट्रो चला दी? नहीं मेरे दोस्तों, कमिटमेंट थी और उससे दबाव इस्तेमाल किया। बसेस आज वहाँ पे रवा दवा है उस ट्रैक के अंदर, और आम आवाम जो है इस गर्मी में उस ठंडी बसों में सफ़र कर रहे हैं। 4 साल से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसको उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बंद करवा दिया था, और वो था रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी। जिस तरह रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आप सबकी खिदमत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी आप सब चेहरे जो नज़र आ रहे हैं उनकी खिदमत करेगा। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी 4 साल से बंद था। जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बने हैं, उस दिन से उसके अंदर काम की तेज़ी देखिए। आज यहाँ से कैमरे उठाएं, चले जाएं, 36 डायलिसिस मशीनें बंद पड़ी थी। अल्लाह के फजल व करम से वो 36 डायलिसिस मशीनें हमने खुलवा दी हैं। हम निगरानी कर रहे हैं, ओपीडी और एमरजेंसी। इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस्तकबाल करेंगे, ताकि किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट, जिस तरह RIC के अंदर लोग जो हैं पूरे फ्रंटियर से, हज़ारा से, आज़ाद कश्मीर से, मरी से और इवन जेलम तक के लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं, इंशाअल्लाह इस हॉस्पिटल से भी लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मेरी आखिर में अपने तमाम ख़ास तौर पे मीडिया के दोस्तों भाइयों का बड़ा ममनून और मशकूर हमेशा से दिली तौर के ऊपर, इसमें कोई बटरिंग वाली बात नहीं है। आपने अमलन और किरदार अदा किया है, और ये याद रखें कि आज भी किसी को ये मालूम नहीं है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बरी रोड से गुजरे थे, मेरे और बच्चों के अकाउंट्स जिनमें कोई करोड़ों रुपए नहीं पड़े हुए थे, कोई अरबों रुपए नहीं पड़े हुए थे, आज की डेट तक बंद हैं। किसी को मालूम है कि हमारा घर का खर्चा या फलां चीज़ कैसे चल रही होगी? आज भी हमारे नौकरियों से
आखिरत सब की, जितने लोग हैं ये सब उसमें हिस्सेदार हैं। वो उसमें हमारी जो है आखिरत संवर जाएगी और दुनिया भी संवर जाती है। ये मुश्किल वक्त से जो मैं गुजर कर आया हूँ, इसके पीछे तो कोई चाल नहीं है ना, इसके पीछे तो यही है कि कमिटमेंट थी, अज़म था और बारी ताला का करम था। उस बारी ताला ने करम किया, आज मैं फिर अपने लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। तो शेख रशीद मुकाबला करो, सियासी तौर पे मुकाबला करो। मैं इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पे तुम्हारा इतना मुकाबला करूंगा जब तक मेरे में सांस है। मैं उस अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि तुम जिस हल्के से इलेक्शन लड़ोगे उस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो तुम जिस जगह पे जाओगे मेरे कारकुन तुम्हारा पीछा करेंगे, गंदे अंडों से, टमाटरों से, जूतों से। और इंशाअल्लाह ताला जब तक तुम पूरी मुल्क और कौम से गुस्ताखी की माफ़ी तो होती नहीं है, इसमें गुस्ताखी रसूल में तो माफ़ी है ही नहीं है। तो मैं कौन होता हूँ कि कहने वाला कि तुम माफ़ी मांग लो? तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। अपने गुनाहों का ज़ाला कर सकते हो तो कर लो, मुझे नहीं पता, अल्लाह बख्शने वाला है। लेकिन इस मामले में तो अल्लाह ने भी नहीं बख्शना, इस मामले में तुम्हें अल्लाह ने भी नहीं बख्शना। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारा पीछा करेंगे सियासी तौर पे भी। और इंशाअल्लाह जो तुम कहते हो कि गिरा दो, जला दो, तेरा तो अगा पीछा कोई नहीं, तेरा तो खान पीने वाला कोई नहीं, ना तेरा तो ना इमरान खान दा। तुम तो चाहते हो मुल्क में आग लग जाए, तुम तो चाहते हो कि मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, खाना जंगी में चले जाए। भाईजान हमारे तो बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, आप सबके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं जिन्होंने इसी पाकिस्तान के अंदर रहना है। हमने यहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इंशाअल्लाह ताला गुजारेंगे और मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में इसकी हिफाजत करके गुजारेंगे। जो इसकी तरफ मैली आंख से देखेगा तुम्हारे तरह झूठे नारे नहीं लगाएंगे, बल्कि सीना सफर होकर अपना सीना सामने करके इस पे गोली खाएंगे, फिर अपने मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान पे आँच आने देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की हालत जिस तरह पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की है, इसी तरीके से इंशाअल्लाह जब उन्हें अल्लाह ने मौका दिया है तो इंशाअल्लाह ताला वो इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे। यही तो इमरान खान का रोना है, और क्या इमरान खान का रोना है। और इमरान खान साहब सब्र करें, खुदा के लिए सब्र करें, कोई थोड़ा सा अपनी तबीयत के अंदर ठहराव लेकर आएँ। लोगों ने आपको बड़ी इज्जत दी, आप इज्जत के काबिल नहीं थे। आप तो एक यूसी का इलेक्शन आपने नहीं लड़ा हुआ, आपको कहाँ बिठा दिया गया, जिसको यही नहीं पता कि ये फाइल होती क्या है, फाइल के अंदर क्या है। अरबों नहीं खरबों रुपए के स्कैंडल आपके निकल रहे हैं। और क्या बात है, मुझे अगर सरदार नसीम साहब ने ये मोबाइल दे दिया है, गिफ्ट दे दी है, तो मुझे तो अपनी चले सीने से लगा के रखना चाहिए। लेकिन हुकूमत में तो हुकूमत का होता है, आपने 10% 20% दे के ले लिया तो जाके बेचो तो ना उसी दुकान के ऊपर जहाँ से खरीदा गया है। ये भी पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं हुआ कि जिस दुकान से चीज़ खरीदी गई है कितनी जिल्लत हुई है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर कितनी जिल्लत हुई है कि आपको जो गिफ्ट मिला वो जाके आपने दूसरे दिन बेच दिया। चले अपने इस पे ही लगा लेते तो हम कहते चले यार अपने तक रखा है। पूरी दुनिया में आपकी इंसल्ट हुई मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की भी हुई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आखिर में फिर दोबारा इंशाअल्लाह ताला, तुम्हें बड़ा शौक़ था दमादम मस्त कलंदर कराने का शेख रशीद, इंशाअल्लाह ताला तुम हमेशा मुझसे आ रहे हो। लोगों को शायद पता नहीं है, भूल जाते हैं लोग, तुम हमेशा मुझसे आ रहे हो। एक दफ़ा 60,000 वोटों से तेरा ये भतीजा आ रहा है, एक दफ़ा 70,000 वोटों से 2008 में तू मुझसे आ रहा है, जमानतें तेरी जब्त हुई हैं। 2010 भी तू मेरे से आ रहा है, शकील अवान ने तुझे हराया, कैंपेन इंचार्ज मैं था, मेरे से तू हारा है। 2013 में साजिश की तूने, जिन जिन से मिलकर साजिश की वो सारे मुझे पता है। तूने इमरान खान को ले आया, मैं 9,000 वोटों से हार गया। लेकिन हमने उस साजिश को इस तरीके से नहीं रोए पीटे कि पिंडी में आग लगा दो। 2013 में MNA नहीं था, MPA नहीं था, लेकिन दिन रात मेहनत की इस रावलपिंडी के लिए। अल्लाह के फजल करम से रावलपिंडी में 74 साल में वो काम नहीं हुए, तरक्याती काम जो हमने यहाँ पे सब मिल के, जितने दोस्त, सरदार नसीम अहमद खान मेयर थे, इनकी मौजूदगी के अंदर, राजा हनीफ साहब MPA थे, इनकी मौजूदगी के अंदर, हमारे दूसरे दोस्त अहबाब जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन सब की मौजूदगी के अंदर ये काम हुआ। अब्बास साहब, ये बताइएगा कि चले ये जो है आपकी ये तो चलती रहेगी, अभी जो सबसे बड़े जो इशूज़ हैं क्योंकि आप वज़ीर माउस में बैठे हैं अहम मकसद पे, अभी जो चैलेंज है एनर्जी क्राइसिस है, माशी बहरान है, उसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज जो है इंतखाबी इस्लाहत है। जब तक PTI इसमें शामिल नहीं हो तो आप कैसे इस्लाहत कर सकते हैं? और दूसरा ये बताएगा कि जो अभी वज़ीर आज़म के दौरे हैं, क्या कोई इंडिकेशन मिली है माशी
हालात के हमें कहीं कोई बारी बारी आपके जो बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त आपने वैलिड क्वेश्चन किए हैं। देखिए, जहाँ तक माशी इस्लाहात की बात है और एनर्जी क्राइसिस की बात है, इनको तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अगर हमें सलाहियत नहीं थी तो हमें ये चीज़ लेनी नहीं चाहिए थी। अगर आप में सलाहियत नहीं है तो सियासी मैदान में आप ये ना कहेंगे उसकी जगह मैं लूँगा तो मैं ये कर दूँगा। इस पर तो मैं शरह सदर है और अल्लाह ताला के फजल व करम, पहले उसका फजल व करम, तो शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ इन चैलेंजेस को तो इंशाअल्लाह एड्रेस कर लेंगे। इसके अंदर तीसरी चीज़ थी इंतखाबी इस्लाहात। इस वक्त स्पीकर ने सबको खतूत लिख दिए, इवन एक सीट वाला सीट उसको भी खत लिख दिया, ठीक है जी, उसको भी लिख दिया कि इंतखाबी जो इस्लाहात हैं उसमें आप अपना किरदार अदा करें और हमें अपनी तजावीज़ दें। अब अगर ये नहीं आते तो फिर भी ये काम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, काम रुकेगा नहीं, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन जो है बेमानी होगा, और जब बेमानी होगा तो इस एक्सरसाइज के ऊपर पाकिस्तान की आवाम के अरबों रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात आपने कहा कि दौरों से जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के किंग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया, उनके चेहरे की जो खुशी थी, और जिस तरीके से अभी भी मेरा ख्याल है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वहीं पे बैठे हुए हैं, वो कोई भीख लेने के लिए नहीं बैठे हुए, वो कोई ऐसा कंक्रीट वहाँ पे अपना पैकेज लेके गए हैं जिसकी सूरत में 8 से 10 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए। यूएई के अंदर भी यही सूरत हाल है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि वहाँ से भी हमें उस तरीके, ये इसी तरह की बात है। देखिए ना, एक नलायक और बेईमान आदमी होता है, उस दुकानदार नलायक और बेईमान दुकानदार को कोई उधार नहीं देता, और जो अच्छे व्यवहार वाला शख्स होता है उसके पास अगर 10 कार्टन का आर्डर लिखाया है, हमारा तजर्बा है ज़िंदगी का, तो लोग 100 कार्टन फेंक जाते थे, कहते थे 90 के पैसे आप बाद में दे दीजिएगा। तो ये फ़र्क है हमारे और इमरान खान के दरमियान। अब्बासी साहब, एक शाहज़ैन बुख्ती साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी मैं तहकीकात कराऊंगा। इस तरह आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुए, मुस्लिम लीग नून के और भी कई मरकजी रहनुमाओं हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, उनको सजाएँ भी हुई। क्या आप इसकी तहकीकात के बारे में संजीदा हैं, तहकीकात के मामले में जा रहे हैं? नहीं, देखिए जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालतों में, मैंने आपको पहले कहा कि जिस दिन मुझे इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई मैंने उस दिन भी उनकी फ़ैसले को माना। हाई कोर्ट से अल्लाह ताला के फजल करम से मैं सरखरू होकर निकला, उसको भी माना। आइंदा भी अदालती जो मेरे बारे में फ़ैसले होंगे मैं उनको मानूंगा। मुझे अल्लाह के फजल करम से अपनी आवाम के ऊपर और अपने लोगों के ऊपर जिन्होंने मेरा साथ दिया, किस वजह से साथ दिया, अगर मैं गिल्टी होता तो आप साथ देते, आपके बड़े बड़े एंकर्स और आपके बड़े बड़े रिपोर्टर और आप जैसे दोस्त मेरे घर की दिलजोई करते, कभी दिलजोई ना करते, बल्कि मजीद उसके अंदर आप डालते कि इसको किसी सूरत भी इस माशरे में नहीं आना चाहिए। पीटीआई को माहौल बना के हुकूमत करने का मौका मिला, अगर नून लीग को ये मौका दिया जाता तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होती? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आज हर जगह से बागो बहारी होती। मैं सही बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। अगर 2013 से 17 तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने मोटरवेज के जाल बिछा दिए, 18 घंटे वाली लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, 62 बिलियन डॉलर 62 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे थे चाइना से, सिर्फ चाइना से, वो दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया। अगर उसे 2014 के धरने का सामना ना होता, उसे 2017 वाली अदालती वो जो मामलात है उसका सामना ना होता और इस साजिश का सामना ना होता तो पाकिस्तान कहाँ पर होता, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग खुद बेहतर जानते हैं मेरे से और बेहतर फैसला करने वाले हैं। दे देंगे या पहले गिरफ्तार होंगे? देखिए जी, कानून के जो भी आएगा, ये पहले वाला अब चोपड़ी वाली नहीं है, इसलिए मैंने शेख रशीद को फिर कहने लगा हूँ जो चोपड़ी वाला काम खत्म हो गया, अब तू जैसे करेगा वैसा तुम्हारे साथ सलूक होगा। देखिए जी, मैं मेरी बात सुने, उसने कहा जी इस्लामाबाद में 10 लाख आदमी जो हैं, वो जो अभी जो इसका जलसा इस्लामाबाद में होता तो हमारे यहाँ से जो कुर्सियाँ गई थी सादकाबाद से, वही एक ही कॉन्ट्रैक्टर था। मैंने कहा कितनी कुर्सियाँ होंगी? 5000। अगर 5000 पे 10 लाख बैठ सकते हैं या पूरे उस एरिए के अंदर जो है वो 10 लाख आ सकते हैं तो उनके 10 लाख ये इसी तरह करते हैं। एक्चुअली उन्होंने अपनी, आपने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा होगा कि तर्जमानों की इतनी मीटिंग्स हुई हों। वो तर्जमानों को क्या कहते, मुँह पे कहता था कि इतना झूठ बोलो कि वो सच दिखाई देने लगे। यानी उनको
38 अरब रुपए की मेट्रो 100 अरब की लगती थी पिंडी इस्लामाबाद की, 28 अरब रुपए की मेट्रो 77 अरब रुपए की लगती थी लाहौर की। और वो कहाँ गए उनके वो स्कैंडल जिनका जिक्र किया? 4 साल हुकूमत रही, 4 साल तमाम कोर्ट्स ने शहबाज शरीफ को दयानतदार और ईमानदार डिक्लेयर कर दिया। एक पैनी की करप्शन, एक पैनी की, वो तो मियाँ साहब तो दिल्ली की बात करते हैं, एक पैनी की करप्शन वो साबित नहीं कर सकते। आपके इस भाई ने इस एरिया के अंदर मेट्रो को मिला के 72 अरब रुपया एज ए स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन के एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से कुत्ते की तरह सूंघने के बावजूद हम पे, हमारे बच्चों पे 1 रुपया हराम का हमारे साबित नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक वलवला है, एक कमिटमेंट है हमारी पूरी टीम की। इंशाअल्लाह ताला ये सरदार साहब भी नैब भुगत चुके हैं, इवन राजा हनीफ साहब भी नैब भुगत चुके हैं, ये सारे वहाँ से गुजर के आए हैं, इन सारी चीज़ों में सरखरू हुए हैं। मैं आपका साथ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना अरसा भी है ये पिंडी के जो हमारे ख़ास तौर पे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, इनको हम एड्रेस कर जाएं और ये यूरोलॉजी मुकम्मल हो जाए और जो बाकी बांधा हॉस्पिटल में कमी है वो पूरी हो जाए। तो मैं समझता हूँ यही हमारी काम है। इमरान खान साहब ने एक बयानिया दिया हुआ है, अजीज़ अली साहब जी, देखिए सबसे पहली बात है ये जो मैंने अभी भाई ने पहला क्वेश्चन किया था मुआशी हवाले से, अगर जहाँ हमने दुनिया के साथ चलना है भाईजान, हम अमेरिका को गाली देंगे, हम यूरोप को गाली देंगे। आप उस वक्त तो नमूसे रसालत के वक्त तो आप कहते थे फ्रांस का वजीर इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे साथ उनकी एक्सपोर्ट इतने अरब डॉलर की है। तो अपनी ज़ात की बारी आई तो आपने कहा कि यूरोप भी जाए, अमेरिका भी भाड़ में जाए। तो मुझे तो सारी निगाह, इतना बड़ा तुम अपना तुरफान रहना और टीपू सुल्तान के साथ अपने आप को मिलाते हो, खुदा का नाम लो। तुम में और टीपू सुल्तान में ज़मीन आसमान का फर्क है। तुम तो पुलिस को देख के तो अपने घर की दीवार फैलाने वाले शख्स हो, तो तुम टीपू सुल्तान का जिक्र करते हो। हम तो ज़िंदगी में नहीं भागे भाई, 25 साल कैद मिल रही है और वेव करते हुए और लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ये जो बात आपने अभी की है अपना अलवी साहब, इसके अंदर वही मुआशी पॉलिसी है और इंशाअल्लाह ताला उसकी सूरत में ये बेरोज़गारी का खात्मा होगा। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेरोज़गारी का खात्मा तो नहीं हो सकता, किसी गरीब के मुंह में एक लुकमा ज़रूर जा सकता है और इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करेंगे जिसकी तरफ आप इशारा करिए। जलीब भाई, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा देखी भी है, तो कह रहे हैं आप जानबूझ के जो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं और फरा इनोसेंट है, उन्होंने इनोसेंट का लफ्ज़ दिया है, उसके ऊपर आप कार्रवाई। बस ये तो देखें ना, फरा अगर फरा इनोसेंट है तो पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा करप्ट ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऑन कर लिया फरा को, और क्यों ना ऑन करते हैं। फरा के रिश्तेदार और खातून अव्वल के बच्चे सब तो बन्नी गाला में रहते रहे, ठीक है ना नहीं, और सबको ऑन किया हुआ है। ये एक साजिश के तहत इन्होंने सारा मसले मसाइल पैदा किए हुए हैं। फरा गोगी को ऑन करने का मकसद ये है कि जितनी उसकी करप्शन है, देखिए मैं नहीं कह रहा, अभी उसकी ट्रांजैक्शन जो पिछले 4 साल की निकली है, पिछले 4 साल, वो अरबों रुपए में आती है। तो फरा गोगी की अगर अरबों में आती है तो बाकियों की कितनी आती होगी आप अंदाजा खुद लगा लें। ये आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वाले को छोड़ा जाएगा। और दूसरा, जो नामूसे रसालत के ऊपर आएगा उसकी इंशाल्लाह आंख भी निकालेंगे, ज़बान भी काटेंगे। तेरी ज़बान लंबी हो गई हुई है, जब से तू पैदा हुआ है उसके बाद तेरी ज़बान में बहुत लंबाई आई है, इसको काटना पड़ेगा। तो भाई साहब, इनकी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी 3.5 साल जितना अर्सा उन्होंने किया वो आपके सामने थी, लेकिन आप लोग जब जैसे हुकूमत पे आए हैं तो उन्होंने एक बयानिया दिया है NTM का, तो आप नहीं समझते कि उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, हालांकि वो पहले ही महंगाई बेरोजगारी की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो। मैंने 35 साल पॉलिटिकल लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मैंने पॉपुलैरिटी देखी है। पॉपुलैरिटी से मुल्क नहीं बनते भाईजान। पॉपुलैरिटी से अगर बाहर ये बंदा 10,000 इकट्ठा हो जाए, मैं इस शहर का नुमाइंदा हूँ, वो किसी चीज़ को आग लगा रहा हो तो मैं भी उसके साथ तालियां मारता हुआ आग लगा दूंगा, तो ये तो पॉपुलैरिटी होगी, तो मुल्क तो तबाह हो गया। तो मुल्क इस तरह नहीं चलते, ये किसी को भी गाली देने से नहीं चलते। हाँ, जब मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान पे आँच आएगी, वो अमेरिका हो, दुनिया का कोई बंदा हो, हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन दुनिया में रहने के लिए 22 आपकी 17 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप के साथ है, 7 अरब डॉलर यानी 6.9 7 अरब डॉलर की आपकी अमेरिका के साथ आपकी एक्सपोर्ट है।
फॉरेन पॉलिसी इस तरह नहीं बनती कि मैं चाइना जाऊं तो चाइना का मॉडल पसंद आ जाए, पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दूं। सऊदी अरब जाऊं, सऊदी अरब का मॉडल पसंद आ जाए, पाकिस्तान में आके कहूं सऊदी अरब का मॉडल अच्छा है। फिर 10 दिन बाद मैं ईरान जाऊं, ईरान का मॉडल पसंद आ जाए, मैं ईरान की बात करना शुरू कर दूं। फिर मैं यूरोप चला जाऊं, मैं अमेरिका मैं जहां जाऊं, भाई कोई खुदा का नाम लो, सतही सी सोच थी, सतही सी सियासत थी, उसको इतना बड़ा ओहदा मिल गया, वो पागल हो गया। अब उसको वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, अब वो हेलीकॉप्टर वाली मजे नहीं मिल रहे, तो वो अब जो है वो कह रहा है कि ना पाकिस्तान रहेगा ना कोई और रहेगा, सिर्फ मैं रहूँगा। ये पाकिस्तान तेरे लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम के लिए बना है, और ये 22 करोड़ अवाम की फ़ौज है। इंशाल्लाह ताला 22 करोड़ अवाम उसकी हिफाजत करेगी। ये 22 करोड़ अवाम की अदालतें हैं, 22 करोड़ अवाम अपनी अदालतों की हिफाजत करेंगी। ये 22 करोड़ अवाम का इलेक्शन कमीशन है, ये 22 करोड़ अवाम इलेक्शन कमीशन की हिफाजत करेगी, और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ज़रीफ भाई एक मैं गलत होगा, एक बात कर दूं मैं, वैसे मेरे ज़हन में आया है कि अगर ये इतना एंटी अमेरिका है, इसका दोगलापन है, तू कदे आज तक अमेरिका के खिलाफ कोई जलसी या जुलूस किया है? देखे ना, ये बात भी सुने ना, कोई बात है इसमें। और फिर ये बात आगे बढ़ाऊँ, इसके दिल में चोर है। अभी ये प्राइम मिनिस्टर था तो कहता था जी मुझे गिरफ्तार करेंगे, मेरे खिलाफ मुकदमे बनाएंगे, ये बस वाली बात ठीक है कि इसका दिल कुछ में चोर है। अच्छा भाई साहब, जब बताइएगा कि अभी आप जो बड़े खूबसूरत अंदाज में ये साथ से तनकीद की है, तो जहाँ पे जाएंगे ये अवामी रद्द अमल का ठीक, जो आप समझ लें इसको। क्या ये एक पॉलिटिकल बीजे बदलने वाले बंदे की सोच हो सकती है? बिल्कुल। मेरा अपना सवाल भी खत्म होगा, क्या ये अच्छा इंतकाम, इससे ज़्यादा अच्छा इंतकाम ये नहीं होगा कि आप एक घरेलू मंसूबे को मुकम्मल कर रहे हैं, आप आवाम को ये देखिए, जहाँ तक तो मेरी बात सदाकत भाई, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। आप माशाल्लाह, मैं तो आप किसी की बात इससे सख्त, आपने तो जो भी आप कहेंगे मैं जवाब दूंगा। पहली बात ये है कि जो अधूरे मंसूबे हैं, अल्लाह के फजल करम से हमने तो छोड़े कोई नहीं। मैं सिर्फ आपको वजाहत करना चाहता हूँ, आप भी उनसे, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर वो रहा है और फिर अपना वफाकी वजीर भी सच्चा झूठा जिस तरह भी बंदा रहा, आप लोग उनके साथ इन टच होते हैं, उनसे पूछिए आपने 2 मंसूबे 2002 में शुरू किए थे जी, एक नाला लई और एक टीबी हॉस्पिटल 2002 में ना, वो आप ठीक कह रहे हो अजीज अलवी साहब। 2002 से लेके कितनी दफ़ा वो वजीर रहा, कितनी दफ़ा हुकूमत में रहा, वो मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? नहीं सुने ना, आगे मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ। आपके इस नाचीज़ भाई ने, आम सा दुकानदार, आम साहब का भाई, मेट्रो पकड़ी मुकम्मल की, हॉस्पिटल्स पकड़े मुकम्मल किए, ब्रिजेस पकड़े मुकम्मल किए, पार्क्स पकड़े, स्टेडियम पकड़े मुकम्मल किए। आप वहां पे मुझे 10,000 दफा देखते होंगे, दिन में, रात में, दोपहर में, जिस तरह मेरे वाले साहब ने ठेका लिया हुआ है, मुझे प्रॉफिट मिलना है। ये शख्स एक फीता काट के रंगबाजी करके घर चला जाता है। प्रोजेक्ट इस तरह नहीं बनते। एक मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, दोनों प्रोजेक्ट हमें बनाने चाहिए और इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी मेरी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी होगी। ये मैं आप वजाहत कर दूँ, क्योंकि मेरे मुंह से निकली कोई बात कल आप मेरे मुंह पे ना फेंकें। मंसूबे दोनों अच्छे हैं, दोनों पे काम होना चाहिए, लेकिन उसने सांप की तरह बन के बैठा रहता था मेरे भाई, मेरे दोस्तों, तो इसलिए यूरोलॉजी हमारी प्रायोरिटी है। दूसरा रह गया इंतकाम वाली बात। मैं इंतकाम की बात ही नहीं कर रहा। वो समझ रहा है कि यहाँ सब ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं कि मैं कहूँगा कि उसकी गुफ्तगू सुने कि भी गंदे टमाटर मारो हैं, टमाटर मारेंगे, गंदे अंडे पड़ेंगे, तो भाईजान मैंने इजाफा कर दिया, जूते भी पड़ेंगे तुम्हें। और जिस दिन जूते पड़ गए, जिस दिन गंदे अंडे पड़ गए, इंशाल्लाह ताला ये पिंडी का रुख तो पहले नहीं कर रहा, आप भी नहीं करेगा। बताएं मुझे पिंडी में होता कहाँ है ये? और 100 कार्ड देखे ना, फिर आप कहेंगे इंतकामी कार्रवाई है। मुझे अभी कल ही औकाफ वाले का एक का मुझे आ गया मैसेज, उसने कहा यार इसको खाली कराएं। मैंने कहा इसको 4 मरले खाली करा के सिर से सामान चुकना निकालने। उसने कहा इसका नहीं है, ये ज़बरदस्ती इसने सारे डॉक्यूमेंट जाली बना के सारा कि मैं रिकॉर्ड देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड ले लूँगा उससे, ताकि आप तक मैं पहुँचा दूँ। इसलिए ये जिस जगह जाएगा, मेरे कारकुन और नामूसे रसालत में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले वो इसका पीछा करें। ये रहेगा कि एक काफ़ी चीज़ हम देख रहे हैं कि नया सेटअप आने के बाद लोगों में थोड़ी सी तशवीश है कि जो सेहत इंसाफ कार्ड था उसके बारे में कुछ इलाज नहीं हुआ, तो आपका उसके ऊपर। साजिद भाई आपने बहुत अच्छा सवाल ये भी किया है। मैं तो खुद, हम लव करते हैं, मेरा वज़ीर आज़म लव करता है इन चीज़ों के ऊपर, कि ये कार्ड शुरू करने वाले, अगर आपको याद हो, सबको याद हो, ये हमने शुरू किया था, बुनियाद हमने दी थी, तो हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, वो जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, फिर हमारी हुकूमत आई
तो हमने उसका नाम को उसी तरह, ये सियासी रवादारी है। रवादारी वहाँ चलती है सदाकत साहब जहाँ आगे रवादारी हो, वज़ादारी वहाँ चलेगी सियासत के अंदर जहाँ आगे वज़ादारी हो। जहाँ अगर मैं समझता हूँ कि मैं आज ऑन करता हूँ, हम सियासत करते हैं इज्जत के लिए। अगर मुस्तफा नवाज खोखर ने वहाँ बैठे हुए किसी भी शख्स को मुक्का मारा है, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैरियट में कोई किसी को गाली नहीं देगा। हम गालियाँ लेने के लिए या गंदे अंडे खाने के लिए या जूते खाने के लिए नहीं आए। हम इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में जो सियासत कर रहे हैं वो इज़्ज़त के लिए कर रहे हैं और ख़िदमत की है। हमने खिदमत की है, इसलिए हमें ये नहीं बताना पड़ता कि मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा, 17 दफ़ा MP रहा, मैंने रहा। झूठ की इंतहा है यार। तुम में से भी कोई क्वेश्चन नहीं करता, तुम इसलिए कहा कि आप मेरे भाई दोस्त हैं। कि यार उससे पूछो तो 16 वारी गिन के तो 10-16 वारी तो क्यों वज़ीर बने हैं। जान को खतरा है, वो इस्लामाबाद ही रहेंगे। वो जान को खतरा तो पहले भी है ना, पहले भी है। मेरा ख्याल है काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। हाँ थ्रेट अंदाजा ला, फिर सियासत की लोड़ की। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।